किसी व्यक्ति का अगर नाम होता, किसी व्यक्ति का नाम लेकर के हम गाते कि सबसे बड़ा उसका नाम, फिर आप बेचारे आवाज ना भी निकाले तो चल जाता है। लेकिन ये सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा जो सारे संसार का मालिक है, उसका नाम के लिए भी हमारी जुबान नहीं हिली तो फिर कब हिलेगी। और मैं श्रोताओं से गुआ लेता हूं, मैं भी नहीं हटता हूं। मैंने तो ये पीछे 26 जनवरी का कार्यक्रम था राजभवन गुजरात में, तो वहां पे मैंने देशभक्ति का गीत गाया था। तो मैंने संकेत किया कि ये 2 लाइनें सब मिलकर के गाइएगा। तो कुछ एक लोगों ने गाया और कुछ एक ने नहीं गाया। तो फिर मैंने जोर देकर के बोला कि जितने जने बैठे सब आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो श्रद्धा के साथ आवाज निकलनी चाहिए। तो मैंने सीएम साहब और हमारे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और जितने भी और मिनिस्टर बैठे थे, सबने भी बड़ी झूम करके इस गीत को गाया। तो फिर मैंने वहां बोला, और वो गीत क्या था मैं सुनाऊंगा किस दिन, कल सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। और अगली लाइन के लिए संकेत किया था मैंने भी अगली लाइन गाओ। तो सबने बड़ी श्रद्धा के साथ गाया था, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। मेरे पास एक साज है जो मैं वो थोड़ा बड़ा है और बहुत महंगा साज है, जो मेरा कोई 75,000 के करीब का है, वो है 1.5 लाख रुपए। उस मेरे कीबोर्ड के अंदर ऐसा फंक्शन है कि जो भी मैं भजन गाऊंगा, जो लाइन गाऊंगा, वो उसकी कॉपी करता है। और फिर कितने जने पीछे गाएं ये मेरी मर्जी, में उसमें सेटिंग कर दूंगा कि 5 मेल सिंगर गाएं और 5 फीमेल सिंगर गाएं, यानी कि मेरी ही आवाज की कॉपी महिला की आवाज में निकलेगी उसमें। और फिर मुझे उसकी ये भी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जिधर माताएं बैठी उन स्पीकरों में ये कॉलम है इस तरफ पे, उधर महिलाओं की आवाज आएगी, और जिधर पुरुष बैठे उधर पुरुषों की आवाज आएगी। ये जो मैं गा रहा था ना, सबसे बड़ा ओम का नाम, तो फिर मुझे आप श्रोताओं को कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो मेरा कीबोर्ड ही गाएगा। तो इसलिए जब भी कभी कहा जाए ना कि मेरे साथ मिल करके, जैसे कोई विद्वान बैठता है वो भी कहते हैं आओ मेरे साथ मिल करके गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो आवाज निकलनी चाहिए, चुप चुप नहीं बैठना चाहिए। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जब भी बैठो तो चेहरे के ऊपर थोड़ी रौनक लेकर के बैठा करो, है ना, ऐसा महसूस करोगे जैसे परमात्मा की गोदी में बैठे हैं। आओ आगे बढ़ता हूं। अब जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा, ये भजन बहुत ही कमाल का पंडित सत्यपाल पथिक जी ने लिखा है। आप लोगों ने कई बार इसको सुना होगा, गाया भी होगा। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। इसमें आगे चलकर के बहुत ही सुंदर लाइनें आएंगी। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं देखने का है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, कभी अपने शरीर के, है ना, कि बनावट कोई बड़ी ध्यान से देख लो, आपको पता चलेगा परमपिता परमात्मा कितना महान है। कहते हैं कि किसी की रचना को देख करके ही रचनाकार का पता चलता है कि वो कितना महान है। परमात्मा बहुत बड़ा महान कवि है, उसने इतना सुंदर संसार जिसकी रचना उस परमात्मा ने करी, आप उसमें एक तिल मात्र भी त्रुटि नहीं निकाल सकते, गलती नहीं निकाल सकते। और मनुष्य की बनाई हुई चीजें रोजाना फेल होती है, हमारी ट्रेनें लेट होती हैं, हमारे नेटवर्क फेल हो जाते हैं, हमारी बिजली फेल होती है ना, हमारे पंखे नहीं चलते, हमारे एसी खराब हो जाते हैं। तो लेकिन परमपिता परमात्मा का बनाया सिस्टम कभी भी फेल, आज तक फेल नहीं। क्यों जी? सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है कब से हो रहा है? जब से सृष्टि बनी, ठीक समय पर उदय होता है, ठीक समय पर सूर्य अस्त हो जाता है। ये मौसम में परिवर्तन कौन करता है?
अब जैसे ये बीच में हलचल होगी मौसम की थोड़ी, लेकिन अब तक तो भयंकर गर्मी होती है ना, और जब गर्मी होती फिर अच्छी गर्मी होती है, और फिर उसके बाद जब सर्दी पड़ती है आपका एसी उतना ठंडा नहीं कर सकता जितना टेम्परेचर परमपिता परमात्मा कर देता है। उसकी कूलिंग तो अद्भुत होती है। आप तो एक बंद कमरे को डिब्बे के अंदर पैक होकर के सोते हैं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, लेकिन जब उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो आप सांस लेते तो खुशबू आती है। ये हमारे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, चीजें हैं, ये मेरा कीबोर्ड है, इनको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुना मेरी बात, मैसेज आता है ना फोन में, ये आपका फोन लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वो अपडेट करो, इसमें फाइलें और नई आ जाएगी फाइलें। इसका मतलब ये हुआ अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि इसमें कुछ कमी रह गई थी। तो लेकिन क्या आपने देखा कि परमात्मा ने जब से मनुष्य जाति बनाई, जितने जीव बनाए, कभी भी किसी चीज को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक बोल रहा हूं मैं? या कोई है ना, कोई किसी का बच्चा अपडेट मांग रहा है, उसको लेकर के किसी दुकान पे जाए, मतलब सॉफ्टवेयर डालने वाले के पास, जिसको जी अपडेट करो, क्योंकि परमपिता परमात्मा जिसने संसार बनाया उसमें इतनी सी भी त्रुटि, इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी, उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और हमें सारी चीजों में अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। आओ इस भजन को आपकी सेवा में कहूंगा, इसका मुखड़ा संकेत करूंगा तो सब गाइएगा मिलकर के। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। आइए भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद में कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद में कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा
कण कण में जो रमाए, हर दिल में है समाया। एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल में रोशनी से सारा जहान चमका। सूरज सा एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है। फिर की बना के ऐसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में
मैं देखा था, भजन तो मैं गा रहा हूँ, लेकिन हमारी कुछ एक माताओं की आंखें बंद हैं और भाव के अंदर डूब करके इस भजन को सुन रही है। और सत्संग में आकर के इसी तरीके से सुनना चाहिए, तो ही हमारा सत्संग सार्थक हो पाता है, हमें कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करता है। हमारे बीच में आर्य जगत की महान विभूति, आर्य जगत के प्रसिद्ध वैदिक युवा विद्वान श्रद्धेय आचार्य योगेंद्र याजिक जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। पीछे गुजरात में भावर में आपके दर्शन हुए थे, आप ये जी के ब्रह्मा थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम वहां रहा। अब उन्हें दूसरी बार आपसे मिलना हो गया, और मुझे ये नहीं पता कि इस आर्य समाज में पहले भी आए हैं, दूसरी बार पहले आ चुके, बहुत अच्छी बात। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं। उस परमात्मा की महानता को देखोगे तो ही तो आपको पता चलेगा वो महान कितना, परमात्मा कितना। हम तो यहाँ किसी व्यक्ति के ऊपर भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उसका गुणगान करते हैं, कमाल का आदमी है, बड़ी अप्रोच है, बहुत ये है वो है, ऐसी बातें। हर एक व्यक्ति प्रातः काल की बेला में नहा धो करके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। मैं भी जाता हूँ। क्या करते हैं ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के? मेकअप करते हैं। मेकअप का मतलब होता है कि कमी को पूरा करना, जो कमी परमात्मा ने छोड़ दी है ना, उसको हम पूरा करके दिखाते हैं। बस यहां तक सीमित रह गया, इससे आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन आज जब दर्पण के सामने जाओगे ना, आज मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने आप को उस दर्पण में शीशे के अंदर नजदीक शीशा करके आंखों के सामने करके अपने आप झांक करके देखना अपनी आंखों को। हे परमात्मा, तूने हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या सिस्टम फिट कर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है ये चमड़े का शरीर बना हुआ, लेकिन उसके अंदर भी क्या कमाल की चीजें परमात्मा ने बनाई। हम अपने आप को दर्पण में देख पाते हैं, बिल्कुल वैसी शक्ल जैसे हम होते वैसे दर्पण में दिखता है। और हमारी जो आंखों की पुतली है ना, ये जो छिद्र होते हैं सेंटर में, वो कैमरे की तरह, कैमरे भी फोकस होता है, कैमरे में जूम करो ना तो वो लेंस जैसे खुलता है बंद होता है। तो परमात्मा ने हमारी आंखों के अंदर ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है। और इस कैमरे की सेटिंग देखो, मैं गर्दन मेरी सीधी है लेकिन आंखें मेरी फिर भी घूमती है, इधर उधर भी घूमती है। जहाज आ जाए तो एकदम ऊपर देखते हैं, है ना, पैरों पे चलते हुए एकदम पैर के नीचे भी देखते हैं, है ना, कोई चीज पड़ी एकदम ध्यान जाता है हमारा। और फिर इस कैमरे को साफ करने के लिए ये जो हमारी पलक है ना, आप झपकाते हो आंखों की पलक, आप झपकाते हो, कोई नहीं झपकाता, अपने आप झपकती है, अपने आप सिस्टम चलता है। ये हमारे लेंस को साफ करता है, उसको तरल रखता है। अगर ये ना होता तो अकड़ जाती आंख हमारी, सूख जाती। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं है। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है देखने, दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर की बनावट को देखो, अद्भुत अद्भुत करिश्मा है, करिश्मा जिसको कहते हैं। इतनी सी भी गलती त्रुटि नहीं निकाल सकते। मैं एक मंच पे भजन गा रहा था, अक्सर आंख मूंद करके गाता हूं, मेरा पूरा ध्यान भजन गाने की तरफ, और दोनों हाथों की उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर चल रही। इतने में क्या हुआ कि मेरी पांव की उंगली के ऊपर कोई सरसराहट सी महसूस हो रही थी। देखिए भजन भी गा रहा हूं, कीबोर्ड भी बजा रहा हूं, तो मेरा एक हाथ कीबोर्ड से उठा और मैंने धीरे से टटोल करके पकड़ करके देखा तो क्या था, एक छोटी सी चींटी चल रही है ना करिश्मा। ये सेंसर ना होता, छोटी सी चींटी चल रही, मेरे को पता लग गया एकदम, और इधर जो काम कर रहा हूं वो भी कर रहा हूं। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगा है।
रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल सब्जी में लगाया और लेकर के हम जैसे ही मुख के पास पहुंचे, परमात्मा ने मुख के ऊपर ही नाक फिट कर रखा है और उसके जो होल है वो नीचे को है। क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ या हिसार में या हांसी उसीद और रोहतक रोहतक कोई आदमी ऐसा है जिसका नाक उल्टा ऊपर हो? हाँ है, यहाँ क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। जैसे मुख के अंदर रोटी का टुकड़ा डालने लगे, नाक ने सूंघा, सेंसर फिट कर रखे, नाक ने सूंघा और एकदम उसकी फाइल हेड ऑफिस में भेज दी। एकदम प्लीज वेट वाला काम कोई नहीं है। हेड ऑफिस में गई, वहां से एकदम निर्णय लिया गया, वापस रोटी का टुकड़ा हमने थाली में रख दिया। अपनी माता को, अपनी बहन को आवाज लगाई कि देखना जरा ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल थोड़ी सी खट्टी होगी, खराब होगी, है ना कृष्ण? देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम। जब कुछ चिंतन होगा ना तो भजन आपको अच्छे लगेंगे, तो आप डूब करके सुने। अगर आप चिंतन ही नहीं करेंगे, भौतिक चीजों को देखते रहेंगे, मार्केट के अंदर कौन सा सूट अच्छा चल रहा है, किस किस्म के, और साड़ियां कैसी आ गई, मोबाइल कैसा आ गया, है ना, इन भौतिक चीजों की तरफ ध्यान रहा तो फिर परमात्मा की तरफ आपका आकर्षण हो ही नहीं पाएगा। आओ आगे बढ़ता हूं। अब एक और भजन जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा, पंडित सत्यपाल पथिक जी ने बहुत ही सुंदर ये गीत लिखा है। मुझे ये भजन बहुत ही प्रिय लगता है और मैं इसको जब पढ़ा करता था उस समय से गा रहा हूं। और भजन के भाव क्या है? एक दिन मैंने भजन गाया था, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको के साथ भी लगाया, यानी कि जैसे दूसरों को मिल रहा है हम उससे क्यों पीछे रह रहे, परमात्मा मुझे भी दो ना। जैसे बच्चा कहता है ना, जब उसको छोटे भाई को तो दे दिया, मुझको भी तो दो। तो कवि ने कलम उठाई, एक बहुत ही सुंदर गीत लिख दिया, अद्भुत रचना। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण विशेष होता है। उस गुण विशेष होने के कारण से कई बार हमारे जीवन में घमंड की भावना पैदा हो जाती है, अहम की भावना पैदा हो जाती है। तो कवि ने कलम उठाई, जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन विधाता तुझको अनमोल प्यार देगा। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घमंड का सवार होता है, सिर पे सवार होता है। आओ इस भजन को सुन करके, है ना, विनम्रता हमारे जीवन में हो, ऐसा इस भजन के अंदर हमें संकेत मिलता है, उपदेश मिलता है। आइए भजन मैं गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ रहेगा तो आपको आनंद मिलेगा। आइए सुनिए।